So this is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes once again, and recording another session for you. And so today's letter that we are doing on Thursday here is this. Mrs. O'Reilly has requested advice on the low-fat dietary guidelines and healthy simple recipes. Again, the most important thing that I have been continuously telling you each and every time. First is to listen to all the videos. Like please listen to all the videos 3 times. If you listen to it any lesser than 3 times, it does not make a major benefit to you. Yeah, at least 2 times is very important if that is not possible 3 times. But 3 times is excellent so that you can actually apply those strategies. That is what I told you. That when you do one time, it basically tells you that you listen to it. Second time you understand it. Third time you are that good that you would be able to implement it. So that is the difference. So when you do it the third time, you are absolutely on the money to attempt the best exam. So when you listen to the recording 3 times, it becomes even more even much better. And the second thing that I am continuously telling you is that सबसे पहले हमें ये ढूंढना है to whom we are writing the letter. हम letter लिख किसको रहे हैं. So if I take it that way, Miss O'Reilly, that is a person, has requested advice on low fat dietary guidelines. तो मेरा first point आता है low fat dietary guidelines, and the second is simple healthy recipes. So हमें ये तो नहीं पता हम किसको लेटर लिख रहे हैं, पर ये पता लग गया कि लेटर का पर्पस क्या है. तो इसको सिर्फ ये चाहिए कि लो फैट डाइटरी गाइडलाइंस चाहिए और उसके ऊपर से एक हेल्दी सिंपल रेसिपीज चाहिए. मतलब रेसिपी चाहिए दैट हाउ टू कुक फूड, और ये चाहिए कि लो फैट गाइडलाइंस कैसे पूरी करते हैं. राइट अ लेटर टू द कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सेक्शन एट द हार्ट फाउंडेशन. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड कि किसको लेटर लिख रहे हैं. सो वी आर राइटिंग द लेटर टू द कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सेक्शन, यानी कि जो कम्युनिटी का इंफॉर्मेशन सेक्शन है हार्ट फाउंडेशन का, यानी इस पर्सन को हार्ट से रिलेटेड डिजीज होगी. सो कंसीडर इट एज अ शेप ऑफ हार्ट, सॉरी. सो उसको हार्ट से रिलेटेड डिजीज है और इसके कारण से हम इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं इंफॉर्मेशन सेक्शन से, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन सेक्शन. सो दैट मीन्स हम इस लेटर में इंफॉर्मेशन मांगेंगे कि हमें इंफॉर्मेशन दे दो इस चीज की, लो फैट डाइटरी गाइडलाइंस की और हेल्दी सिंपल रेसिपीज की. इसके अलावा क्या दे रखा है ऑन पेशेंट्स बिहाफ. तो ये पेशेंट के बिहाफ पे हम लेटर लिख रहे हैं. यूज द रेलिवेंट केस नोट्स टू एक्सप्लेन मिस ओरियली सिचुएशन. तो जिनसे हम मांग रहे हैं उनको हमें ये सिचुएशन बतानी है. And apart from this and the information he needs include medical history, body mass index, lifestyle. वो तो अगर हम information low fat की मांग रहे हैं तो बताएंगे कि पेशेंट को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो उसी के हिसाब से लो फैट डाइटरी गाइडलाइंस और उसी के हिसाब से रेसिपीज दी जाएंगी. और हिस्ट्री में ये भी आ जाता है कि अगर मान लो वो किसी को एलर्जिक है, सपोज इफ ही इज एलर्जिक टू समथिंग, तो हमें ये भी बताना चाहिए कि ये पेशेंट एलर्जिक है तो आप इसकी डाइट में ये मत डालना, क्योंकि अगर आप रेसिपी में उसको ग्राउंड नट्स डालने को दोगे और अगर उसको ग्राउंड नट से एलर्जी है तो वो चीज वर्कआउट नहीं करेगी. बॉडी मतलब हमें हर चीज से सोचना होता है दैट वी हैव टू एलोबरेट द लेटर इन अ वे, वी हैव टू अंडरस्टैंड द लेटर इन अ वे कि हम उसको अच्छे से अप्लाई कर सकें जो जो डाटा हमें दिया है. And then we talk about the body mass index and lifestyle. So body mass index will tell कि weight क्या है, and lifestyle will कि वो बैठता है. If somebody is doing exercise, we can recommend a better of proteins. अगर if somebody is not doing exercise, तो in that case we will put the person less on proteins, will give them the less fats, give them the less diet. So that is how it is important for. So हम किसको लेटर लिख रहे हैं, हार्ट फाउंडेशन वालों को, यानी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी मोस्ट प्रोबेबली पेशेंट को, कि आप इंफॉर्मेशन भेज दो किस चीज की, लो फैट डाइटरी गाइडलाइंस की और सिंपल हेल्दी रेसिपीज की. Let us see now on the first page what exactly has been given, that what we need to consider in the rest of the letter. So अब जब हमें पर्पस पता लग गया है और जब हमें ये पता लग गया है कि लेटर किसको लिखना है, तो इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती. इसके अलावा एक ये रिटर्न होम गुड विंडी, वो अपने घर वापस जा रहा है. अपॉइंटमेंट मेड फॉर द लोकल जीपी. अब देखो यही जब मैं कहता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट डिस्चार्ज प्लान होता है, इस लेटर में ये डिस्चार्ज प्लान बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि जीपी को बताना है. उनको तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन भेजनी है, तो उनको इन्फॉर्मेशन भेजने के अलावा कोई मतलब नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है. लोकल फिजियोथेरेपिस्ट ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है. मतलब ये एक अच्छा लेटर है ये सीखने के लिए दैट डिस्चार्ज प्लान के हर पॉइंट को हमें कवर नहीं करना होता. सो वी नीड टू स्टिक टू द मेन पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू हम लेटर किसको लिख रहे हैं. तभी मैं कहता हूँ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड टू whom वी आर राइटिंग द लेटर. इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग, मतलब ये थिंग आपके दिमाग में, इट शुड बी इन योर माइंड फॉर
एवरी टाइम व्हेन एवर यू आर अटेम्प्टिंग, आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि आप लेटर किसको लिख रहे हो। तो अब हमें पता लग गया, तो हमें डिस्चार्ज प्लान का ये नहीं चाहिए। अब हम फर्स्ट पेज पे चलते हैं। लेट अस कंसीडर द डाटा। यू आर ली वोंग, अ रजिस्टर्ड नर्स इन द कोरोनरी केयर। कोरोनरी का मतलब हार्ट, यानी कि हम कोरोनरी केयर यूनिट में थे, यानी पेशेंट हार्ट डिजीज का पेशेंट है। हॉस्पिटल बिल और रिलीज ए पेशेंट इन योर केयर, ही इज 1956। तो अभी कहीं पे डेट दी है हमें? कहीं पे भी डेट नहीं दी है। वैसे नॉर्मली आपको पेपर में हमेशा डेट दी होगी, लेकिन यहाँ पे दे रखा है सितंबर 2009 में एडमिट हुआ है, और डिस्चार्ज की कोई बात नहीं कर रखी। चलो इट्स अ डिफरेंट लेटर, लेट्स कंसीडर दिस वे। लेकिन हम एज पेशेंट की एस्टिमेट कर सकते हैं। 56 को 2000 तक ले जाने के लिए 44 प्लस 9, तो यानी 53 ईयर ओल्ड पेशेंट है लगभग। सो 53 ईयर ओल्ड पेशेंट है। एड्रेस ये है, तो एड्रेस को लास्ट में एनक्लोज कर देंगे द वे वी टोल्ड। हर एड्रेस इज 946 कोमा ओल्ड गैम कोमा गुड वेंडी QRS फुल स्टॉप। जब लास्ट में करेंगे प्लीज नोट द पेशेंट एड्रेस इज। नहीं तो इसको सोशल हिस्ट्री में भी लिख सकते हो इस केस में, क्योंकि ये लेटर बहुत छोटा है। सो आपको वर्ड्स चाहिए होंगे तो इसको सोशल हिस्ट्री में भी लिख सकते हो। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है दैट यू हैव टू राइट इन द लास्ट लाइन ओनली, यू कैन राइट इट इन द सोशल हिस्ट्री एज वेल। नेक्स्ट ऑफ किन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन भेजनी है, तो इससे उनको कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। एडमिटेड ऑन 2 सितंबर 2009 कोरोनरी आर्टरी डिजीज के कारण, फॉर विच coronary artery bypass grafts were done on 4 सितंबर 2009। ये गलती से 2008 दे रखा है, अगर 2009 में एडमिट हुआ तो 2009 में ही होगा। तो यानी 2 दिन के बाद, आफ्टर 2 days the patient was the bypass grafts were applied। फिर उसके बारे में नेवर मैरिड, अदरवाइज दिस सोशल हिस्ट्री इज नॉट इम्पोर्टेंट दैट पेशेंट इज नॉट मैरिड। बट इन दिस केस जब व्हेन डाटा इज लेस यू कैन कंसीडर इट एज इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर वो मैरिड है, मैरिड होता तो उसके पास कोई हेल्पफुल हैंड होता, तो शायद उसकी वाइफ को नॉलेज भी होती किचन की। लेकिन ये अकेला रहता है, इसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है किचन की, तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं। और हमारे पास डाटा कम है, तो वी विल इंक्लूड दिस थिंग, ही इज नेवर मैरिड, लिव्स अलोन। ये वाली बात जो जरूरी है, अकेला रहता है जस्ट आउटसाइड गुडविंडी, मतलब बेसिकली ही डज नॉट हैव एनी पर्सन टू सपोर्ट। अगर वाइफ होती तो शायद किचन की थोड़ी नॉलेज होती, तो हम उनको ये बता सकते हैं कि अकेला रहता है और इसको नॉलेज नहीं है। स्मोक्स 20 सिगरेट्स ए डे, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। हमें पेशेंट के हिसाब से वी विल फील दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर इंफॉर्मेशन सेक्शन को जो लेटर भेजना है उसमें सिर्फ 2 बातें हैं, लो फैट डाइटरी गाइडलाइंस, उसके लिए गाइडलाइंस, एंड द सेकंड वन दैट इज इंपॉर्टेंट इज दिस सिंपल हेल्दी रेसिपीज, बस। तो उसको स्मोकिंग से भी कोई मतलब नहीं है, तो उनको तो सिर्फ रेसिपीज भेजनी है और गाइडलाइंस भेजनी है। तो आप समझ सकते हो कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्मोकिंग का। लेकिन इफ वी रिलेट इट टू द पेशेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट दैट इज व्हाट ओईटी इज ऑल अबाउट, दैट यू डोंट हैव टू राइट द लेटर अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, you have to write to the letter according to the person to whom you are writing the letter। so उसके हिसाब से हमें डाटा चुनना होता है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा अगर आपके माइंड में इफ यू, तभी मैं कहता हूँ प्लीज लिसन टू द रिकॉर्डिंग 3 times, बिकॉज यू व्हेन यू विल लिसन टू इट 3 times, आपके व्हेन यू विल टेक योर एग्जाम तो आपको याद रहेगा, यू विल बी एबल टू रिमेंबर दिस कन्वर्सेशन कि द डाटा वी हैव टू सिलेक्ट इज अकॉर्डिंग टू द पर्सन टू whom वी आर राइटिंग द लेटर। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। सो स्मोक्स 20 to 60 नॉट इम्पोर्टेंट। अल्कोहल का बताना जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर से डाइट का फर्क पड़ेगा। अगर वो अल्कोहल इतनी पीता है तो डाइट कम कर दो, अगर वो अल्कोहल ज्यादा पीता है तो डाइट को और कम कर दो, अगर वो कम पीता है तो डाइट को हम ज्यादा दे सकते हैं। हाइट और वेट बीएमआई के लिए जरूरी है, तो हाइट को भी मेंशन और इनको फिगर्स में मेंशन करना है। हिज हाइट इज 170 सेंटीमीटर एंड वेट इज 99 केजी। डू नॉट ट्राई टू पुट द न्यूमेरिकल फिगर्स इनटू हाई और लो। ऐसे मत कहो कि उसका वेट हाई है, क्योंकि देन यू विल बी कंफ्यूज इन योरसेल्फ। कई बार ऐसी फिगर्स होती हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता, जैसे इफ आई टॉक अबाउट शायद GSW समथिंग होता है, सो उसमें कुछ स्कोर्स होते हैं, तो आपको वो स्कोर मतलब आई डोंट नो, इट कैन बी समथिंग एल्स, ग्लासगो कॉमा स्कोर होता है शायद GSC। सो इन दैट केस आपको स्कोर मान लो 7 दिया है, तो नेवर से हाई और लो। अगर आपको नहीं पता लग रहा वो हाई और लो है, तो राइट हिज GSW इज 7, स्कोर इज 7। आपको मतलब ओईटी में रिस्क नहीं लेना। सो एग्जामिनर अगर मान लो मैं आपको कहूँ पेशेंट का बीपी 150/100 mmHg है, तो हम सब मेडिकल प्रोफेशन से, हमें सबको पता लगता है थोड़ा सा ज्यादा है, वी ऑलरेडी नो थोड़ा सा ज्यादा है। तो एग्जामिनर ये नहीं सोचता ना कि तुमने ये नहीं लिखा हाई या लो है, आपने फिगर को मेंशन कर दिया तो उसको समझ आ जाएगा कि बीपी थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि ही इज फ्रॉम मेडिकल प्रोफेशन ओनली।
तो फिगर्स में लिखने से आप डाटा में सेफ रहते हो। ये बता देना कि वो मैकडोनल्ड ये चिप्स वगैरह खाता है, लेकिन इसको अगेन ओईटी में ये सब नहीं लिखना होता कि चिप्स खाता है, ये खाता है। यू हैव टू राइट कि ही इज वेरी केयरलेस अबाउट डाइट एंड यूजुअली ईट आउटसाइड फूड एंड डीप फ्राइड फूड्स। तो ये आप बता सकते हो। एलर्जिक रिएक्शन टू नट्स, तो ये बात जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि मोस्टली ऐसे लेटर्स में ना जान के दिया होता है किसी ना किसी चीज को एलर्जी होती है पेशेंट को। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जरूर बताना है, क्योंकि अगर वो रेसिपीज में अगर गलती से उन्होंने कह दिया नट्स डाल लो तो उसकी वो रेसिपी वेस्ट होगी। सो वी हैव टू कंसिडर दिस डाटा वेरी नाइसली। Then routine post-operative recovery, everything was good. Advice to cease smoking, reduce alcohol. तो ये वाली बातें आप बता सकते हो कि हमने पेशेंट को ये एडवाइस किया है कि he has been advised to reduce alcohol. This low fight diet has been recommended. Now he is walking well. ये वाली wound की कोई जरूरत नहीं है. And routine visit from social worker important नहीं है. Again, this is not important. So that means only these three. यानी ये लेटर बहुत ही छोटा और बहुत ही प्यारा सा बनेगा। अगर मैं इसका फर्स्ट पैराग्राफ आपको लिख के दिखाऊं तो it should be something like this. I'm writing this letter on behalf, sorry, I should make it, yeah, on behalf of Mr. O'Reilly, या मिस हैं जो भी हैं वो आप प्लीज अच्छे से कंसीडर कर लेना, पर ओ बड़ा होना चाहिए। मिस्टर ओ रियली, ठीक है। अब द मेजर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, जब भी लिविंग थिंग होती है तो उसमें ऑफ वर्ड नहीं यूज होता, तो आई विल ट्राई टू कट इट एंड विट लाइक दिस वे, ऑन मिसेज ओ रियलीज बिहाफ। कभी भी लिविंग थिंग के साथ ऑफ नहीं होता। What I mean by this statement, there is never something like brother of Ram. It is not possible. It is Ram's brother. When there is a living thing, then there is an apostrophe s. तभी जब हम लिखते हैं कि patient की condition, so we do not say condition of the patient. In English, we say patient's condition. So these small things tell examiner that how good you are. Good now. So that is how you write. So these small things speak a lot about you and tell the examiner a lot of things about you. So writing the first paragraph, I'm writing this letter on Mr. O'Reilly's behalf. Main baat, who was admitted to our hospital, जो भी उसकी problem थी, coronary problem, for this and this problem, and was and या जिसके लिए, for which bypass grafts were applied. Now he is better. या applied की जगह ग्राफ्ट को इंसर्ट किया जाता है, सॉरी, इंसर्टेड इज अ बेटर वर्ड, है ना। ये छोटी छोटी बातें, these are the small things we need to consider, were inserted. Now his condition is better. His condition is better, so he is being discharged. Again, first paragraph we need to mention the purpose, so I'm trying to write the best purpose diagram. However, at home, as he is alone and does not have knowledge about right foods and cooking, ये main reason है. So it is requested to send the information at his home. इस चीज के regarding low fat dietary guidelines and simple healthy recipes जो वहाँ पे दे रखे हैं. So this is how you write the first paragraph, the purpose. I'm writing this letter on behalf of, on Mr. Reilly's behalf, who was admitted to our hospital for this and this problem, for which byword were inserted. Now his condition is better, so he's being discharged. However, at home he is alone and does not have knowledge. Sorry, I missed the most important word. Does not have the knowledge
about the right foods and cooking. So it is requested to send the information at his home regarding the low fat dietary guidelines and simple healthy recipes. So that is how you write first paragraph. Then is social history. Mr. O'Reilly, that is how you start the second paragraph. Mr. O'Reilly is a drinker and drinks this much. आप ये छोटी छोटी बातें लिख देना. And drinks इतना पीता है. And he is allergic to nuts. एंड जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं कि और खाने में ही नॉर्मली ईट्स आउटसाइड एंड डीप फ्राइड फूड, तो ये सब आप सोशल हिस्ट्री में लिखोगे. थर्ड में आप ये लिख सकते हो कि ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन हिज कंडीशन गॉट बेटर, ही स्टार्टेड वेल एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग वेल एंड ऑल्सो ही हैज बीन रिकमेंडेड टू टेक द लो फैट डाइट. ऐसे जो भी लिखना है कि हमने ये सब रिकमेंड किया है. नाउ ही इज बीइंग सेंट टू यू, नाउ ही इज बीइंग सेंट टू यू. ये फर्स्ट, या ऐसे भी लिख सकते हो जैसे नॉर्मल आपको सिखाया. इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड. So it would be greatly appreciated that if you could send the information regarding this and this at his home. और अगर आपने होम एड्रेस ऊपर नहीं लिखा वहां पे लिखना and his home address at his home and his home address is, ये लास्ट में आ जाएगा. and his home address is this कॉमा लगा के फुल स्टॉप, जैसे मैंने आगे कॉमा लगाना सिखाया. और अगर आपने एलर्जिक टू नट्स वाली लाइन भी बाय चांस ऊपर नहीं लिखी होगी तो यहाँ पे और भी अच्छे से लिख सकते हो. इट इज इम्पोर्टेंट टू बी नोटेड. ऐसे लिखने का अच्छा लगता है. इट इज इम्पोर्टेंट टू बी नोटेड दैट ही इज एलर्जिक टू नट्स. तो ये आप थोड़ा और बेटर लिख सकते हो if you have not write over there in the second paragraph. So if you have, otherwise you can write the home address on the second paragraphs. Nuts वाली line भी आप second. It is the way how you want to write your letter to get maximum. But this is overall the pattern. That is how it will get. So during hospitalization आप normally past में भी लिख सकते हो that this was done. उसको ये कहा. This was recommended. Recommended की जगह आप suggested कह सकते हो. Suggested की जगह आप advised कह सकते हो कि ये वाली चीजें हमने advised की. S वाला advised, ठीक है. Write all these things and then you can say now he is working well and hence he is being discharged. So this is how you will frame your letter. तो यहाँ पे लिख दोगे hence he is being discharged. फिर last paragraph, so ये होता है it would be greatly appreciated if you can, it would be greatly appreciated if you can send the information at his home. So that is how. या फिर ऐसा भी लिख सकते हो अगर connect करना होता है he is being discharged. बस ठीक है, now it's all good. That is how you will make the overall letter. So I will stop the recording now and will take your questions, of course. So you may ask me any questions or any doubts if you have any, and then we will jump on to the reading part. But for now, I would like to take your questions. So if you have any questions, you can let me know. And yeah, for now, I'm just stopping the recording. And please listen to it like 3 times. These are simple letters, but again, we learn a lot of brilliant things because normally when the letter is tough, we majorly lose ourselves in controlling data, in learning other things. But when letters are simple, you can learn simpler things. So that means overall we are preparing our subconscious mind for simple things as well as for the difficult things. So just stay active and don't consider any letter to be too easy because with every letter you learn something. So please be focused for everything, even if it's a small letter. You might wrap it early, you can save 10 minutes of yours, but just try to finish it in the best possible way and you will learn from each and every letter. So this is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Switching off the recording at the moment and then we'll take your questions. Thank you very much.